माघ महात्म 27वां अध्याय। प्रेत कहने लगा कि हे पति, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है, क्योंकि यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जल में गंगा कनखल स्थान में गिरा दिया। उसी समय वो राक्षस तो त्याग का सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है कि मैंने पहले जन्म के में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया। इसी से हजारों वर्ष इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझे हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदत्ती कहने लगी, ऐसा उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल वृद्धों, मरण, अंधा तथा कुबड़ा, ऐश्वर्य, दारिद्र, पंडित, मूर्ख, सभी कर्मों से ही होता है। जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वे धन्य हैं। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला, मैं पथिक जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझे जीवन का आधार जल इस प्रकार जैसे मेघ चालक को देता है। वह पथिक कहने लगा, हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुम्हें गंगा के संगम का जांग मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ा है कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण की रक्षा को मानता हूँ। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमश ऋषि कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा जमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देवधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं घूमते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जो प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधित लोग गंगा के जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग चले जाते हैं, और जो स्वर्ग में रहते हैं वो ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान कोई मुक्ति का साधन नहीं है। पथिक कहने लगा, अध्याय में देखिए, माघ माह 26वां अध्याय। पथिक कहने लगा, हे प्रेत, तुम सारस के वचन किस प्रकार सुने तुमने, और क्या कहा उसने, तो मुझे सुनाओ। प्रेत कहने लगा, इस वन में कुरा नाम की नदी पवित्र नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और अपनी थकान दूर करने के लिए वहाँ कुछ देर ठहरा। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से नीचे उतरकर जल्दी से वहाँ आया जहाँ एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई बार पक्षियों को देखकर उस सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया, और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारस भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से
नेत्र खोल सारस ने बंदर को देखा। मधुर वाणी में कहने लगा, तुम बिना अपराध मुझे क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। जैसे तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते, तो हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरी संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरापराधी को बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म का वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, तुम मेरे पूर्व जन्मों के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो। मैं वन में घूमने वाला सारस कहने लगा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्मों का सारा रहस्य जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। तुम विवेकहीन बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, सो वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुमने पहले ही तप चुके हो। तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो। अब मुझे मारना चाहते हो। पिछले जन्म में पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग में से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। ये भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्व में अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते।